देहरादून देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ों की शांति, आध्यात्मिकता और सुरक्षा हमेशा से इस राज्य की पहचान रही है। लेकिन इसी शांति के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सुरक्षा व्यवस्था, बॉर्डर सिस्टम और पहचान सत्यापन की विश्वसनीयता पर कई गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया। क्योंकि देहरादून में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है, जो अवैध तौर पर भारत में रह रही थी। इनमें से एक महिला के पास तो आधार और पैन कार्ड जैसे सरकारी पहचान पत्र भी मौजूद थे, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि वो दस्तावेज नकली थे। और यही तथ्य पुलिस कार्रवाई की सबसे बड़ी चिंगारी बन गया। जो जानकारी सामने आई उसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। ये महिला कोविड महामारी के दौरान सीमा पार कर भारत में घुसी और नए शहर में बसने के लिए न केवल नए कागजात बनवाए बल्कि पहचान भी बदल डाली। बांग्लादेश की बबली खातून भारत में बन गई भूमि शर्मा। नाम बदला, पहचान बदली, दस्तावेज बदले और फिर इसी झूठी पहचान के आधार पर उसने देहरादून में एक युवक से शादी कर ली। बात सिर्फ अवैध घुसपैठ की नहीं, बात इस बात की है कि कोई व्यक्ति इतनी आसानी से नकली दस्तावेज कैसे बनवा लेता है। कैसे आधार, पैन कार्ड जैसे सख्त केवाईसी वाले दस्तावेज किसी फर्जी पहचान पर जारी हो जाते हैं। कौन सा नेटवर्क है जो फर्जी पहचान बनवाने वालों को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देता है। पुलिस के सामने अब 2 चुनौती है। पहली, इस महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई। दूसरी, उन लोगों की तलाश जिनकी मदद से इतने पुख्ता सरकारी दस्तावेज बनवाए गए। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बयान ये भी है कि जिन लोगों ने ये दस्तावेज बनाए उनकी तलाश तेज कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी कार्रवाई में पुलिस ने एक दूसरी बांग्लादेशी महिला को भी हिरासत में लिया, जो 2023 में अवैध रूप से बॉर्डर पार कर भारत पहुंची और यहां मजदूरी का काम कर रही थी। दूसरी महिला के पास कोई फर्जी दस्तावेज नहीं मिले, लेकिन उसका रहना अवैध है। भारत सरकार के निर्देशों के तहत उसे जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। अब इस पूरी कहानी को ऑपरेशन के बड़े दायरे में समझिए। देहरादून और आसपास के जिलों में पुलिस ऑपरेशन कालनेमी चला रही है और इस अभियान का यहां पर मकसद है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान हो पाए, फर्जी दस्तावेज बनवाने वालों पर कार्रवाई हो पाए, संदिग्ध नेटवर्क को तोड़ना है। और इसी अभियान के दौरान पुलिस अब तक आपको बता दें कि 17 बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई भी कर चुकी है। 8 नागरिकों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनवाकर अवैध रूप से रहने के मामलों में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है। इसका मतलब है कि मामला कोई 1 या 2 व्यक्तियों तक सीमित नहीं। इसमें एक पैटर्न है, एक नेटवर्क है और एक बड़ा सुराग है जो सवाल उठाता है कि क्या हमारी सीमा पर सतर्कता पर्याप्त है। क्या सीमा पार करने के बाद लोगों को छिपकर जीना मुश्किल है या नकली पहचान बेहद आसान। क्या सरकारी दस्तावेज जारी करने की व्यवस्था में अब भी कमजोरियां हैं। क्या स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा चेन मौजूद है जो इस तरह की पहचान परिवर्तन की सुविधा देता है। पुलिस कह रही है कि जांच तेज हो चुकी है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या इस जांच की धारा केवल आरोपियों तक पहुंचेगी या उस पूरे सिस्टम तक जिसने अवैध तरीके से किसी गैर नागरिक को भारतीय पहचान दिलवाई। क्योंकि यह मामला केवल देहरादून का नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी घुसपैठ और पहचान प्रबंधन का एक मुद्दा है। और ये सवाल सिर्फ उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे भारत पर लागू होता है। अगर एक व्यक्ति सीमा पार कर भारत में आता है, नाम बदलता है, आधार और पैन बनवाता है और किसी को पता भी नहीं चलता, तो फिर समझिए, क्या देश की पहचान प्रणाली सुरक्षित है। क्या पुलिस और प्रशासन के बीच डेटा इंटीग्रेशन मजबूत है। क्या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में भी सेंध संभव है, और अगर संभव है तो कैसे। पुलिस की कार्रवाई निश्चित रूप से सख्त है, लेकिन इस केस ने जो सवाल खड़े किए वो उससे भी कई बड़े हैं। क्योंकि घुसपैठ, अवैध निवास, पहचान बदलना ये अकेले अपराध नहीं है। इनका उपयोग आगे भी किया जाता है, जिनमें मानव तस्करी है, आर्थिक अपराध है, जाली दस्तावेजों के जरिए बैंकिंग को लेकर छेड़छाड़ है, पहचान छिपाकर अपराध करना है और कई बार संगठित नेटवर्क तक पहुंच भी हो जाती है। इन जैसे गंभीर मामलों में हो सकता है। इसलिए इन जांच का मकसद सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, बल्कि ये पता लगाना भी है यहाँ पे कि क्या होना चाहिए। इस काम में कौन कौन मददगार थे, इसका पता होना चाहिए। दस्तावेज किस चेन से बने, कहीं सरकारी तंत्र में अंदरूनी स्तर पर कोई हाथ तो नहीं, और क्या यही एक मामला है या ऐसे कई लोग सिस्टम में दर्ज हो चुके हैं।
अब ऑपरेशन कालनेमी से जो तस्वीर निकल रही है वो साफ बताती है कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन उन्हें और तेज और डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि भारत में पहचान सिर्फ एक कार्ड नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा की एक पहली दीवार है। और अब सबसे बड़े सवाल, बॉर्डर पार कर आए लोग आखिर कैसे बिना पकड़े देश के भीतर पहुंच जाते हैं? सरकारी दस्तावेज जारी करने वाली प्रणाली में सेंध कैसे पड़ जाती है? और स्थानीय स्तर पर कौन कौन लोग इन अवैध गतिविधियों का हिस्सा हैं? इसके साथ ही क्या सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां इस नेटवर्क को खत्म कर देगी? क्या जो पकड़े गए वो कहानी की शुरुआत है या सिर्फ पहला पन्ना? जाते जाते अगर आपको ये रिपोर्ट, ये खुलासा और खबर का विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।